हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, ये सप्ताह जो है ये शेयर मार्केट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वीक रहने वाला है। एक बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप यानी चीन और अमेरिका के सत्ताधीश आपस में मुलाकात करने वाले हैं 31 अक्टूबर को कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की राजधानी है, वहां पर। वहीं दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, इसकी मीटिंग 28 और 29 तारीख को हो रही है और बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। यदि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा, उस चीज को हम समझते हैं। पर उसके पहले हम ये समझते हैं कि शी जिनपिंग, जो कि चीन के सर्वे सर्वा हैं, और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये आपस में मिलने वाले हैं। तो इन दोनों के मिलने से विश्व की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आ सकता है, या ये यूं कह लें कि विश्व के स्टॉक मार्केट में जो है वो क्या बदलाव आ सकता है, इसको समझने का आज हम प्रयास करते हैं। पर उसके पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पेड वीडियो को कल देखा। वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। अभी भी जो देखना चाहते हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं 9860317209 पे। अभी तक 115 से ज्यादा लोग ये वीडियो को देख चुके हैं। ये मेरे आशा से भी अधिक, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा अच्छा मुझे जो है वो आप लोग का प्रतिसाद मिला। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और आते हैं आज के मुद्दे पे। क्या इस मुलाकात से ट्रंप चीन के ऊपर में टैरिफ कम करेंगे? क्या चीन, जिसने ये घोषणा की है कि रेयर अर्थ मेटल जो है का जो एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के बाहर करने के पहले चीन से स्वीकृति लेनी होगी किसी भी कंपनी को, क्या वो वापस से निर्बाध रूप से यूरोपियन देश और अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स का निर्यात होने देगा? ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक चीज को आप ध्यान से समझिए। अमेरिका और चाइना दोनों महाशक्ति हैं और इन दोनों महाशक्तियों के अपने अपने लेवरेज पॉइंट है। ये दोनों एडवांटेजियस पोजीशन पे बैठी हैं कुछ कुछ चीजों को लेके। अमेरिका का जो सबसे बड़ा एडवांटेजियस पोजीशन है, या यूं कह ले कि लेवरेज है, वो ये है कि अमेरिका चिप्स, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चिप है इसमें अमेरिका बहुत आगे है। हालांकि सबसे ज्यादा चिप का निर्माण जो है वो टीएसएमसी नाम की कंपनी करती है, जो कि ताइवान की कंपनी है। पर आपको मालूम है कि ताइवान जो है वो अमेरिका का ही एक तरीके से समझ लीजिए कि सहयोगी राष्ट्र है। हालांकि भारत ताइवान को एक अलग राष्ट्र नहीं मानता है, परंतु अमेरिका उसको एक सेपरेट नेशन के रूप में ही देखता है। सारी चिप्स की डिजाइनिंग जो है वो अमेरिका में होती है, ठीक है। बड़ी बड़े ये जो कंपनीज हैं, ये एनवीडिया और ये सब डिजाइन करते हैं। उनको बनाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट या मशीन है वो वर्ल्ड की लिथोग्राफी एक ही कंपनी है जो वो प्रोड्यूस करती है, जो एकदम छोटे छोटे चिप्स बनाने में जो माहिर है, वो एम्स्टर्डम बेस्ड कंपनी है, ओके। और ये चिप्स की डिजाइनिंग के बाद ये टीएसएमसी के पास में ताइवान में आते हैं, मलेशिया में जहां जाते हैं जहां इनकी डिजाइनिंग होती है, और वहां से फिर जो है चिप्स पूरी दुनिया भर में निर्यात होते हैं। तो अमेरिका ने एनवीडिया को, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरर कंपनी है, पिछले 2 साल में 4 गुना इसके दाम बढ़े हैं, शेयर प्राइस, मार्केट कैप, और ये आज की डेट में विश्व की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। $4.5 ट्रिलियन के आसपास में, $4 ट्रिलियन से $4.5 ट्रिलियन के बीच में इसका मार्केट कैप है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की चिप मैन्युफैक्चरर, और इसको अमेरिका ने कहा है कि आप अपने एडवांस चिप्स जो हैं वो चाइना को नहीं देंगे। वहीं एएमडी हो गया, इंटेल हो गया, और भी जो दूसरी कंपनीज है, ब्रॉडकॉम हो गया, इन सबको मना किया अमेरिका ने। इन सबको कहा है कि चाइना को किसी भी तरीके से चिप्स जो है वो नहीं जानी चाहिए, एडवांस चिप, क्योंकि चाइना इनको अपने वेपन में लगाएगा और अमेरिका के खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा,
ठीक है। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं चाइना पीछे रह गया। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड में जो रेयर अर्थ मेटल्स है, जो जिन्होंने भी कल मेरा पेड वीडियो देखा होगा उनको पता है रेयर अर्थ मेटल्स कौन कौन से हैं, जर्मेनियम, गैलियम, लिथियम, एंटीमनी, है ना। तो ये सारे जो मेटल्स हैं, ये रेयर अर्थ मेटल्स में 70% मेटल्स की माइनिंग जो है ये चाइना में होती है, और निकलने के बाद इनको प्रोसेस करना पड़ता है। 90% प्रोसेसिंग जो है ग्लोबल प्रोसेसिंग रेयर अर्थ मेटल्स की वो चाइना में होती है। अब आपको एग्जांपल मैं गैलियम का देता हूं। गैलियम जो है वो बहुत सारे डिफेंस इसमें यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। गैलियम जो है ये बेसिकली जिंक से निकलता है, और बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का ओर है उससे निकाला जाता है। तो गैलियम के ट्रेसेस जो हैं वो जिंक और बॉक्साइट में मिलते हैं। आपको जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बॉक्साइट बहुत ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में, जमीन के नीचे बहुत ज्यादा बॉक्साइट है, पर बॉक्साइट से सीधा एल्यूमिनियम नहीं बनता है। बॉक्साइट को पहले एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं, एल्यूमिना से एल्युमिनियम बनाया जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस से गुजरता है तो इससे काफी गैलियम हमको मिलता है। उसके साथ ही, और आपको ये भी मालूम है कि वर्ल्ड में टोटल कंजम्पशन एल्युमिनियम का 70 मिलियन टन है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जिसमें अकेले 50 मिलियन टन जो है वो चाइना ही प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ लीजिए कि वर्ल्ड का 70-75% एल्युमिनियम प्रोडक्शन सिर्फ चाइना में होता है। तो इसलिए गैलियम जो है काफी निकल जाता है उसके अंदर। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी पिछले वीडियो में बताया था कि अब चाइना ने बोला है कि 45 मिलियन टन से ज्यादा एल्युमिनियम चाइना में प्रोड्यूस नहीं होगा। इस कारण से 2027 से बहुत सारे एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड में एल्युमिनियम का डेफिसिट होगा। तो खैर ये तो रही बात लास्ट वीडियो की, जो मैं फिर से दोहरा रहा हूं, परंतु कहने का अर्थ है कि गैलियम हो गया, जर्मेनियम, ये भी जिंक का एक आप समझ लीजिए कि बाय प्रोडक्ट है। तो जिंक का ये बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो ये सारी चीजें चाइना में प्रोसेसिंग होती है जिंक की, एल्युमिनियम की बहुत भारी मात्रा में, और इसलिए रेयर अर्थ मेटल्स की बहुतायत है चाइना में। चाइना अभी तक रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो निर्बाध रूप से वहां की कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही थी। ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मेटल्स की कमी है, रेयर अर्थ मेटल्स बहुत मिलते हैं दुनिया में। अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, क्योंकि बॉक्साइट है, जिंक है, मैंने आपको बताया, और उसी के बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अमेरिका में माउंटेन पास करके एक पहाड़ी है, वहां पे रेयर अर्थ मेटल का खजाना है। पर चाइना क्या बदमाशी हर बार करता है, चाइना पहले नानुकुर करता है कि हम रेयर अर्थ मेटल नहीं देंगे, फिर अमेरिका में माउंटेन पास और ये की जो घाटियां हैं उसमें कंपनीज खुदाई करना शुरू करती हैं, फिर सडनली अमेरिका को सिग्नल देता चाइना कि नहीं नहीं अब हम आपको देंगे, और वो एकदम से मार्केट में खूब सारा रेयर अर्थ मेटल फेंक देता है। तो जितनी कंपनीज एक्सकवेशन में लगती हैं, एक्सप्लोरेशन में लगती हैं, वो सारी कंपनीज के शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं और वो बैंकरप्ट हो जाती है। ये 2005 से चाइना जो है ये करता आया है, परंतु दोस्तों इस बार सीन थोड़ा चेंज हो गया है। इस बार अमेरिका की सत्ता पे बैठे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया कि भले चाइना और अमेरिका के बीच में सुलह हो भी जाए, समझौता हो भी जाए, तो भी अमेरिका और यूरोप जो है, जो अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र हैं, ये किसी भी रूप से अपने आप को चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट दोबारा होते हुए नहीं रखेंगे। अमेरिका ने ये मान लिया, ठान लिया, समझ लिया है कि चाइना उसका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। इसके पहले तक जितने भी सत्ताधीश अमेरिका में बैठे थे उनका बड़ा ढील ढाल वाला रवैया था, पर इस बार सही में बड़ा ही सशक्त नेता बैठा है। यदि अमेरिका और चाइना के बीच में किसी भी तरीके से सुलह हो भी जाती है तो माउंटेन पास की पहाड़ियों में खुदाई जारी रहेगी, रेयर अर्थ मेटल्स निकलते रहेंगे, और अब जो है मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से बैंक्रप्सी का जो है वो जिस तरीके से 2005-6 में हुआ, जिस तरीके से ओबामा के टाइम में 2015-16 में हुआ, वो कहानी फिर से दोहराई जाएगी। अब आपको मैंने बता दिया चाइना और अमेरिका दोनों कहां लेवरेज पोजीशन पे बैठे हैं। इससे हम कैसे फायदा निकालें, इसका बेनिफिट हम कैसे लें,
ये समझना जरूरी है। तो चाइना, जहां अमेरिका ने ठान लिया कि वो अपने आप को चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं होने देगा किसी भी फील्ड में, वैसे ही चाइना ने भी ठान लिया है कि वो अमेरिका के ऊपर में किसी भी फील्ड में डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो पूरे जोर शोर से चिप के मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं। चिप तो बनाती हैं, बट फाइन ग्रेड वाले जो चिप्स हैं, जो पावरफुल चिप्स हैं, जो एनवीडिया बना रहा है, जो एएमडी बना रहा है, जो ब्रॉडकॉम बना रहा है, उस टाइप के चिप्स जो है बनाने में लगी। ये सारी कंपनीज के शेयर प्राइसेस 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गए पिछले 2 साल के अंदर में, या इसी साल में भयानक भागे हैं। एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, एएमडी, ये इंटेल, ये सब जिन भी जो चिप्स बनाती हैं, जिनके मैंने नाम लिए, ठीक है, तो ये ऑलरेडी बहुत हाई प्राइसेस में। तो अब ये हमको पता है कि चाइना का लिवरेज है रेयर अर्थ मेटल में, और अमेरिका अपने आप को रेयर अर्थ मेटल के मामले में सशक्त करना चाह रहा है। तो हम इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ हमको यह समझ में आ गया कि अमेरिका चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सशक्त है, और चाइना अमेरिका को कैचअप करना चाह रहा है। चाइना भी अमेरिका जैसा सशक्त होना चाह रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो अब ये दोनों चीजें जब हमें पता चल गई, तो अब हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? वो फायदा कैसे उठाया जाए वो समझने के लिए मैंने ये पेड वीडियो बनाया था, जो आप लोग देख सकते हैं। जो जिन्होंने भी नहीं देखा है, उसमें मैंने कंपनीज के नाम भी बताए हैं, कहां मैं निवेश कर रहा हूं। मैं निवेश कर रहा हूं उसका अर्थ ये नहीं कि आप भी निवेश करना शुरू कर दें। मैं कोई सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट या फाइनेंशियल ये नहीं हूं, मार्केटियर नहीं हूं, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो मेरी बातों पे आप भरोसा ना करें, आप अपना रिसर्च करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सवाल पूछ सकते हैं। परंतु उस पेड वीडियो में मैंने आपको समझाया, बताया कि भाई कहां मैं बाइंग कर रहा हूं, और आज के इस फ्री वीडियो में मैंने आपको वो लिवरेज एडवांटेजियस पोजीशन बताया जो कल के पेड वीडियो में भी नहीं बताया। तो ये दोनों वीडियो एक दूसरे के पूरक है। तो जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं, यदि इनको समझना है, जानना है कि चाइना और अमेरिका की वीकनेस कहां है और उन वीकनेस पे वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कौन सी कंपनीज है जो आने वाले दिनों में सशक्त हो सकती है, उसका फायदा कैसे उठाया जाए, तो वो मेरे कल के पेड वीडियो जो मैंने आपको बताया 9860317209 पे मुझे मैसेज भेज के एक्सेस उसका मांग सकते हैं देखने के लिए। फीस 300 रुपए है, आप पे करेंगे, ये नॉलेज पर्पस के लिए है, आप देख सकते हो उस वीडियो को। दोस्तों यही वीडियो समाप्त करूंगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस वीडियो को कृपया करके लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। मैं जब भी नया निवेश करूंगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो कि पेड रहेगा, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मैं कहां निवेश कर रहा हूं और कैसे निवेश कर रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड डे।